क्लास 9 के बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कबीर के बारे में पढ़ा था, कबीर की जीवनी के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग कबीर की साखियां पढ़ेंगे। चलिए, आप पाठ्य पुस्तक के 95 पेज को देखिए और पहली साखियां क पढ़िए। देखिए ध्यान से। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनत न चाही। कबीरदास कहते हैं कि जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से पूर्ण भरे हुए कुंड में केली कर रहा है और आनंद रूपी मोती स्वच्छंद रूप से छूटकर जी भरकर चुग रहा है। इस सुख को छोड़कर वह अन्यत्र नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आत्मा सांसारिक जटिलताओं से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाता है, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। आई समझ में? मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनत न जाही। अब हम लोग दूसरी पंक्ति को देखेंगे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब वृष अमृत होई। फिर से देखिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब वृष अमृत होई। कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश में फिर रहा हूं, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। कबीरदास जी को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विश्व अमृत में बदल जाएगा, अर्थात जीवन की सारी विकलता दूर हो जाएगी। यहाँ प्रेमी से तात्पर्य ईश्वर का भक्त से है और प्रेमी के मिलन से क्या नष्ट होती हैं? बुराइयां नष्ट होती हैं। यहाँ पर दोहा, छंद और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। अब तीसरी पंक्ति देखिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। कबीर जी कहते हैं, ऐ मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहज का दुलीचा डालकर, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर अनायास भौंकता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार का त्याग कर ही इस दिशा में बढ़ना चाहिए। यानी अहंकारी कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्यक्ति का हृदय से सरल और सच्चा होना आवश्यक है। अब अगले पैराग्राफ को देखिए। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। पुनः देखिए। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। कहते हैं यह सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो गया है, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्य से भटक गया है। आज हम सभी अपने जीवन के लक्ष्य से क्या हो गए हैं? भटक गए हैं, अर्थात निष्पक्ष भाव से केवल ईश्वर को भजता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है, अर्थात
इस संसार में न वह किसी के पक्ष में रहता है न विपक्ष में। जिसे केवल परमात्मा का भजन प्यारा है वही व्यक्ति सज्जन है, वही संत है। कहने का अर्थ क्या है? हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, एक ईश्वर को ध्यान में रखना चाहिए। पक्ष विपक्ष से परे होकर ईश्वर का भजन करना चाहिए। और जो अपने आप को ऐसा मानकर, ऐसा बनाकर भजन करते हैं, वास्तव में वही सज्जन है, वही संत है। अब अगली पंक्ति देखिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। पुनः देखिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। हिंदू लोग परम तत्व के लिए राम राम रटते हुए और मुसलमान परम तत्व को खुदा में सीमित करके नष्ट हो गए, यानी दोनों ही इस संसार से गुजर गए। एक राम राम कहते हुए और दूसरा खुदा कहते कहते। कबीर कहते हैं वास्तव में वही जीता है, यानी वही जीवित है जो राम और खुदा के बीच, राम और खुदा के बीच भेद में कभी नहीं पड़ता, जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है। जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर एक है, हम उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं। हमें इस भेद में नहीं पड़ना है, बल्कि उन्हें एक समझकर, एक मानकर उन पर भरोसा रखना है। और जो ऐसा करता है वही संसार में ऊपर उठ सकता है, भक्ति के मार्ग पर वास्तविक रूप में चल सकता है। अगली पंक्ति देखिए। काबा फेरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। काबा फेरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कहते हैं संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। कहने का अर्थ क्या हुआ? हमें सांप्रदायिक भेदभाव को मिटाना चाहिए, बल्कि इन्हें मिटाकर मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाते हैं। संप्रदायों की रूढ़ियां समाप्त हो जाती हैं, भेदों का मोटा आटा अभेद का मैदा बन जाता है। हे कबीरा, तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, स्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर हमें कहते हैं तुम अभेद करो, भेद नहीं। और अगर ऐसा करते हो तो सचमुच ईश्वर तुम्हारे साथ है। कबीर के माध्यम से कहते हैं तुम ऐसे ही अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, स्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़ा कर। यानी सांप्रदायिक बातों में हम नहीं आए, यह माने कि ईश्वर एक है। अब आखिरी पंक्ति देखिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, साधु निंदा सोए। यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं हैं, तो ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जैसे सुरा यानी शराब सोने के पात्र में भी हो तो साधुजन उसकी निंदा ही करते हैं, ठीक वैसे ही कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला यदि निकृष्ट यानी नीचे दर्जे का कार्य करे तो वह समाज में निंदा का पात्र होता है। वहां कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रह जाता। अर्थात हम अपने कर्म को अच्छा करें तभी हम समाज में श्रेष्ठ माने जाएंगे। हमें अपने कर्म को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जिनका कर्म अच्छा वही श्रेष्ठ। तो बच्चों, आज यहीं तक आप इन सभी
साखियों को ध्यान से पढ़ेंगे और इनके व्याख्या को प्रसंग सहित स्मरण में रखेंगे, उन्हें लिखने का अभ्यास करेंगे। आज इतना ही। अब हम लोग अगले दिन पद को पढ़ेंगे। धन्यवाद।